to the fullest is the essence of life. जैसे कि अगर आप अपनी लाइफ को पूरी खुशी के साथ नहीं जी सकते ना, तो फिर आप ये समझ लो कि जैसे आपने लाइफ में जी नहीं है, फिर आपका मकसद यहां पे आने का खत्म हो गया। देखो, कहने का मतलब ये कि आप ऐसे ही तो नहीं टपक गए होंगे ना धरती पर, कोई तो कारण रहा होगा। मतलब आप हो, मैं हूं, या ये हैं, या कोई और है। सबके होने का मतलब क्या था यहां पर? सबके अलग अलग रूप का मकसद क्या था? जबकि हम जानते हैं कि हम जब एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। आज बहुत बार ये मैं देखता हूं कि जो सेल्फ डेवलपमेंट में बातें होती हैं, या सेल्फ डेवलपमेंट छोड़ो के जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में जैसे बातें होती हैं आजकल टीवी में या वैसे भी, ऐसा हो गया है कि हम हर बार ये सिखाने की कोशिश करते हैं हाउ टू इंप्रूव योर सेल्फ, हाउ टू इंप्रूव योर सेल्फ, लेकिन हम कभी भी उस चीज को तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं कि जो आप आज इस समय हो, क्या उसको एक्नॉलेज कर रहे हो कि नहीं, उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हो कि नहीं। अगर मैं हर बार अपने आज को इग्नोर करके या अपने प्रेजेंट को इग्नोर करके अपने को इंप्रूव करने में ही लगा रहूंगा हर बार, तो मैंने अपने आज को तो कभी एक्सपीरियंस करा ही नहीं ना ठीक से, जॉयफुली। तो जॉयफुली अपने आज को अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं करा, एक्नॉलेज नहीं करा, जब आपका कल आएगा तो वो तो फिर आज बन जाएगा। आप फिर एक्नॉलेज नहीं करोगे उसे, फिर अपने आप को इंप्रूव करने में लग जाओगे। एंड व्हेन वी नो दैट बीइंग एन एनर्जी यू आर एंडलेस, तो फिर ये स्ट्राइविंग जो है अपने आप को इंप्रूव करने की, ये एंडलेस बन जाएगी, नेवर एंडिंग। तो इस नेवर एंडिंग रेस में अपने आप को इंप्रूव करने और अल्टीमेटली जब आप अपने आप को, जिसे आप बोलोगे कि मैं अल्टीमेट इंप्रूवमेंट पे पहुंच गए, तो क्या हासिल हो जाएगा भाई? होगा क्या कि आपको एक दिन अचानक से रियलाइज होगा कि आप भाई भगवान हो, और फिर आप डन। क्योंकि भगवान को तो ना तो कुछ चाहिए, ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, और जीरो शून्यता की लेवल है भगवान के लेवल पे पहुंचना। मतलब उसको ना दुख, ना सुख, ना अच्छा, ना बुरा, ना ऊपर, ना नीचे, ना लेफ्ट राइट, कुछ नहीं। स्थिरता, स्थितोपज्ञ जिसको बोलते हैं कभी कभी, वो स्थिति आपकी आ जाएगी और आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे। एंड देन यू विल रियलाइज कि यार मैं तो यहां पहुंच गया, अब क्या करूं? अब मुझे फिर वापस जाना है। एंड दैट इज व्हाई यू कीप ऑन कमिंग बैक इन द होप दैट यू विल एक्सपीरियंस लाइफ। बट उस लाइफ को अगर बार बार इंप्रूव करने में आप लगे रहोगे, तो अल्टीमेटली ये ऐसे इस साइकिल में फंसे रहोगे। आइडिया क्या है कि आप जब आए यहां पर, तो उस लाइफ को एक्नॉलेज करो जिस लाइफ को आप जीने के लिए आए हो। ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो इंप्रूवमेंट के लिए प्लान करो, बट अपना आज को अच्छे से खुशी से जियो, नो मैटर व्हाट इट इज। अच्छा है, बुरा है, जैसा है, रियलाइज कि आपका आज आपका सच है, उस सच को जियो अच्छे से, जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है। एंड देन प्लान फॉर योर टुमारो, और उस टुमारो, जब वो टुमारो आपका टुडे बन जाता है, उसको भी अच्छे से जियो, बिकॉज यू हैड प्लान फॉर इट। हम कभी भी, अक्सर क्या होता है कि हम अपने आज के बुरे के वक्त का दोषी किसी और को बना देते हैं अक्सर, कि भाई उसने ऐसा कहा था, उसने मेरे साथ ऐसा करा, मेरे माँ बाप ने मेरे को अच्छी पढ़ाई नहीं दी, मेरे सोसाइटी अच्छी नहीं थी, मेरी गवर्नमेंट अच्छी नहीं थी, इस वजह से मेरे को जॉब नहीं मिली, ब्ला 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 ब्ला, दुनिया भर की बातें। लेकिन if you acknowledge just one thing, that you are energy, if you acknowledge that you are the creator of your life, you have created it, situation कोई भी रही हो, but you have accepted to be a part of that situation, right? आपके पास ऑप्शन तो था भाई, छोड़ के चले जाते कहीं और माँ बाप को,
स्कूल में पढ़ाई अगर ठीक नहीं चल रही थी तो पढ़ाई छोड़ के कुछ और कर लेते, ऑप्शंस तो थे ना आपके पास, लेकिन नहीं किए। So you cannot say that these people were responsible for your present. Well, they have a hand in that in your present, but only because you have approved of that act from them. अब वो सिचुएशन कैसी भी रही हो, but you have accepted, और आप इस समय उसको acknowledge करें कि this is my platform and jump from there up. Then when you jump, go to the next platform, enjoy it, plan for tomorrow, jump to next one. That is how you gain success in life. That is how you live your life, accomplishing things and happily. आप कभी भी किसी को दोष देकर अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते हैं, चाहे वो दोष मतलब किसी भी तरीके का हो, चाहे वो जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है। अगर आप अपने मन में दोष या कोई ऐसी भावना लेकर जी रहे हैं जो दूसरे को दोषी ठहराती है, then what you are actually doing is you are creating an energetic discord in your own energy, और वो आपको कभी जीने नहीं देगा ठीक से। It's almost like, जैसे मैंने कभी एक बार सुना था कि शायद गौतम बुद्ध के बारे में बोला गया था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप हाथ में कोयला पकड़कर किसी के मुंह पे फेंकने के बारे में सोचते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले वो कोयला जलता हुआ आपके हाथ को ही जलाएगा। सो किसी दूसरे को दोषी या किसी दूसरे को तकलीफ तो आप बाद में दे पाएंगे, सबसे पहले तो आपने वो भावना रखकर अपने आप को ही दोषी या तकलीफ दे दी। So you have created this discord, and when you know the fact that whatever energy that you are carrying, you will experience life based on that, then if you have created a discord or a negative vibration inside of you for whatever reason, justified or not justified, then you will become a compatible alliance or sort of an agreement to the energy which is of discording nature always. तो अपने अंदर अगर अच्छाई या पॉजिटिव एनर्जी लेके आप आगे बढ़ते हैं तो आपका एक्सपीरियंस लाइफ के साथ पॉजिटिव होगा। अपने अंदर कोई नेगेटिविटी किसी के भी प्रति जस्टिफाइड या अनजस्टिफाइड लेके चलते हैं तो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस जो है नेगेटिव होगा। वेल, अगेन द चॉइस इज ऑल योर्स। व्हाट डू यू वांट टू एक्सपीरियंस?